राहुल, रेनू और रवि बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। अब उनके कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थीं। तीनों ने एक दिन प्लान बनाया, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। पहाड़ों पर घूमने चलेंगे? नहीं, इस बार हम लोग समुद्र घूमने चलेंगे। नहीं, हम लोग कई बार पहाड़ों पे भी जा चुके हैं और हम लोग बहुत बार समुद्र पे भी जा चुके हैं। इस बार हम लोग ऐतिहासिक जगह चलते हैं। पुराना जंगल हो, कोई पुराना सा महल हो, ऐसी जगह घूमने में कितना मजा आएगा। तीनों बार बार आपस में बहस करते हैं, पर कोई रास्ता नहीं निकाल पाते कि कहाँ जाना है। रवि और राहुल आपस में बात करते हैं, क्या हमें रेनू को लेकर किसी जंगल या वीरान जगह जाना चाहिए? क्या ये ठीक होगा? रवि, बोलो, अगर हम रेनू को ले जाएंगे तो हम लोग घूम नहीं पाएंगे। इस बार किसी वीरान हवेली रात में घूमने का मन है। राहुल, यार मन तो मेरा भी है, बहुत मजा आएगा, पर हम रेनू को नहीं ले जाएंगे तो वह बहुत बुरा मान जाएगी। रवि ने प्लान बनाया, क्यों ना इस बार हम रेनू को मना कर देते हैं और फिर अकेले घूमने चलेंगे। राहुल, हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। उन दोनों ने प्लान बनाया और फिर चले गए। पर यह बात रेनू को भी पता चल गई कि वह किसी हवेली में जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। रेनू ने उनको मजा चखाने के लिए एक अनोखा प्लान बनाया। रेनू, अच्छा, तो तुम लोग दोनों ने दोस्ती का अच्छा सिला दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम लोग भी मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। अब तुम दोनों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम लोग कभी भी दोस्ती में धोखा नहीं दोगे। राजस्थान की एक छोटे से गांव नवाबपुर में एक पुरानी हवेली थी। सूरज ढलते ही कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव के बच्चे डरते थे, बूढ़े लोग उस हवेली की कहानियां सुनाते थे और नौजवान वहां जाने का नाम भी नहीं लेते थे। अगली रात टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना पानी लेकर हवेली के अंदर जाएंगे और वहां एक रात बिताएंगे। रात के 10 बजे दोनों दोस्त चुपचाप हवेली के और बढ़े। हवेली चारों तरफ से वीरान थी और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और हवा में साथ की आवाज आ रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अब भी वापस चल सकते हैं। राहुल, अब जब आए हैं तो चलते हैं। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। खाली मंजिल पर पुरानी पेंटिंग्स, टूटी फूटी कुर्सियां और जाले से भरे कमरे थे। तभी एक खिड़की अपने आप से बंद हो गई। ये क्या था? राहुल बोला, शायद हवा से। घबराओ मत। उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो दीवार के सटी हुई थी। जब रवि ने उसे खोला तो एक गुप्त दरवाजा था। एक बड़ा कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, संदूक और एक छोटी सी मेज रखी थी। अचानक एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था राजा रघुवीर सिंह की गुप्त बातें 1830। डायरी में लिखा था, इस हवेली में एक गुप्त खजाना छिपा है जो अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ छिपाया था। इस खजाने की रक्षा के लिए मैंने 3 पहेलियां रखी हैं। केवल वही व्यक्ति जो सच्चे दिल और बुद्धि से काम ले, उसे यह खजाना मिलेगा। रवि उत्साहित हो गया। खजाना? यार, ये तो एडवेंचर मूवी जैसा लग रहा है। पहेली 1, मैं वह चीज हूँ जो दिखती नहीं पर हर कोई मुझे महसूस करता है। मैं चलूं तो सब हिलते हैं, मैं ना चलूं तो दम घुटता है। बताओ मैं कौन? ये तो हवा है। राहुल बोला। जैसे ही उन्होंने हवा शब्द बोला, दीवार का एक हिस्सा खुल गया और वहां एक नया रास्ता दिखाई दिया। अंदर जाने पर छोटा सा कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक और पहेली रखी थी। पहेली 2, जितना निकालो उतना बढ़े, खाली कर दो तब भी रहे। बताओ क्या? राहुल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ये तो गड्ढा है। उसने उत्तर दिया। फर्श हिलने लगा और अचानक फर्श के नीचे से एक छुपा हुआ जाल खुला। ये सिर्फ जवाब देने से नहीं, सही समय पर
और सही जगह पर बोलने से खुलता है। अब की बार राहुल ने वही उत्तर दीवार पर बनी पट्टी के सामने जाकर कहा, गड्ढा। अब दरवाजा खुला। तीसरे कमरे में एक बड़ी सी पेटा रखी थी जिस पर तीसरी पहेली खुली हुई थी। पहेली 3, उनके बिना जीवन निरर्थक होगा, जिसके साथ रहना आसान होगा, धूप हो या छाव, साथ चलना होगा। रवि, यह क्या हो सकता है? राहुल बोला, दोस्ती। पेटे के ताले अपने आप खुल गए। उनके सामने सुनहरे सिक्के, पुराने दस्तावेज, नक्शे और रत्नों से भरी थैली थी। लेकिन अचानक कमरे में एक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां एक पुराने जमीन की पोशाक पहने लड़की खड़ी थी। तुमने मेरी पहेलियां हल की, अब मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगी। रेनू अपने सिर पर से कपड़ा हटा देती है। रवि और राहुल बोले, रेनू, तुम यहाँ कैसे पहुंची और यह क्या हो रहा है? रेनू ने कहा, तुमने दोस्ती में धोखा दिया, इसलिए मैं तुम दोनों को मजा चढ़ाना चाहती थी। इसमें कोई किसी को धोखा नहीं देगा। जो काम करेंगे हम सब मिलकर करेंगे। हमें माफ कर दो। अगली बार से हम कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे।